जोहार साथियों। आज जब पूरे मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि हमारे लोग जिला पंचायत और जनपद सदस्य की सीटें जीत रहे हैं, हमारे सैकड़ों की संख्या में सरपंच बन चुके हैं, हम लोग बहुत सीमित संसाधन में हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ और तमाम राजनीतिक दाव पेच, जैसे आप जानते हैं कि इसमें चुनाव में पैसा चलता है, शराब चलती है, बाहुबल चलता है, इन सब के बावजूद हमारे लोग चुनाव जीत कर आए हैं। जेएस का जो शीर्ष नेतृत्व है और जो जेएस के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और पिछले 5-7 साल में विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में जो हिस्सा लिया, कहीं न कहीं उसी का परिणाम है कि हम लोगों को जनता का और समाज का इस तरीके से आशीर्वाद मिला है। लेकिन ये जो खुशी है मेरी, ये सुबह अखबार पढ़कर, अखबार की एक कटिंग देखकर काफूर हो गई जब मैंने देखा कि गुना जिले में एक सहरिया जनजाति है, रह रही है, वहाँ बमोरी करके कस्बा है, वहाँ पर एक गांव में धाकड़ समाज के, किरार समाज के कुछ लोग हैं, दबंग, मुख्यमंत्री भी उसी जाति के हैं। कहीं न कहीं उन लोगों को सरकार का संरक्षण है। इस गरीब परिवार ने पुलिस को शिकायत की थी और शिकायत करके मांग की थी कि उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि दबंग लोग उनके जो खेत हैं उस पर फसल बो रहे हैं, उन पर कब्जा जमा रहे हैं, और जब ये आदिवासी महिला विरोध करने जाती है तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। जिंदा जलाने को आप सिर्फ एक हत्या नहीं मान सकते। एक हत्या होती है, गोली मारने से भी हत्या होती है, चाकू मारने से हत्या, लेकिन जब किसी को जिंदा जलाया जाता है या किसी का गला रेता जाता है, जिस तरीके से उदयपुर की घटना का मैं संज्ञान लूं, तो इन दोनों घटनाओं का उद्देश्य ये होता है कि उस समाज के लोगों के अंदर खौफ पैदा करना। उदयपुर की घटना भी जिस तरीके से अंजाम दी गई, उससे खौफ का माहौल कि किस तरीके से हिंदुओं के बीच खौफ पैदा किया जाए, उसी तरीके से ये जो घटना है बमोरी की, उसको भी जिस तरीके से अंजाम दिया गया कि उस महिला को जिंदा जला दिया गया, तो एक खौफ पैदा करने की कोशिश है सहरिया समाज के बीच में कि भाई आप लोग यदि कभी आवाज उठाओगे तो आपका यही हश्र होगा जो आज इस महिला का हुआ है। तो मैं बहुत आहत हूं, और हमारी पावर किसी काम की नहीं है यदि हम किसी गरीब के साथ जाके खड़ा नहीं हो सकते, किसी निर्बल के साथ जाकर हम खड़ा नहीं हो सकते। ऐसे हमारे जो जनपद सदस्य हैं, जो जिला पंचायत सदस्य बने या जो सरपंच बने हैं, या हमारी जो आज पावर है जेएस की, वो किसी काम की नहीं है यदि हम उस महिला के साथ नहीं खड़े होते। तो गुना में भी हमारे लोग राघवगढ़ में चुनाव जीत के आए हैं, और गुना जेएस के जो स्थानीय साथी हैं वो तत्काल इस घटना का संज्ञान ले, एक रिप्रेजेंटेशन एसपी और कलेक्टर के नाम पर बनाए। और जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि वहाँ टीआई साहब का भी बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान आया है कि महिला ने खुद ही आग लगा ली। कोई भी आदमी खुद आग क्यों लगाएगा? यदि वो आत्महत्या करेगा तो सुसाइड नोट रहेगा। इस तरीके से कोई अपने आप को खुद नहीं जलाता है खेत में। तो तत्काल जो है सरकार से मेरा निवेदन है कि एसपी और कलेक्टर को तत्काल हटाया जाए, क्योंकि विगत दिनों में गुना जिले में, खासकर बमोरी क्षेत्र में, बहुत घटनाएं आदिवासियों के खिलाफ हो रही हैं। और यदि फांसी नहीं होती है इस केस में, जिस तरीके से 80% बर्न है उसको, तो 100% मुझे नहीं लगता कि उसकी बचने की बहुत ज़्यादा संभावना है, लगभग नगण्य है। राज्य सरकार को उस महिला का इलाज के लिए तत्काल हायर सेंटर भेजना चाहिए। और मेरा खुद का जो एक डॉक्टर के रूप में निजी अनुभव है कि जिसको 70% के आसपास बर्न होता है, उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। इस महिला को 80% बर्न है। ऐसी परिस्थिति में हम उसको ज़्यादा दिन तक बचाना बड़ा मुश्किल है। बर्न का पेशेंट थोड़ा लेट मरता है, 4-5 दिन लगते हैं। पूरा जो शरीर का जो पानी है वो फपोले बनकर बाहर आता है, और उसके बाद फिर पानी की कमी से आदमी की मौत हो जाती है। तो 4-5 दिन के अंदर हो सकता है वो महिला हमारे बीच में न हो। आज उस महिला की ये हालत नहीं है कि वो बयान दे सके, स्टेटमेंट दे सके। इस तरीके से जो आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इस ओर भी प्रयास करना होगा, क्योंकि जेएस के लोग अब आंदोलन कर करके थक गए हैं और मुकदमे झेल के थक गए हैं। हम लोग आंदोलन करते हैं, विपक्ष हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है। हम लोगों पर मुकदमे दर्ज होते हैं, विपक्ष की कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो एक तरीके से चुनाव में जब हम जीत रहे हैं तो हम कांग्रेस और भाजपा दोनों के निशाने पे आ गए हैं। और जब इस तरीके का सामाजिक कोई मामला होता है जहां आवाज उठाने की बारी आती है, वहां सांप सूंघ जाता है स्थानीय नेताओं को, और जो लोग ऑलरेडी राजनीति कर रहे हैं सालों साल से। जैस से ये उम्मीद की जाती है, समाज ये उम्मीद कर रहा है कि जैस आंदोलन करे,
लेकिन जैस के लोगों पर जब प्रकरण कायम होते हैं, जब वो लोग जिलावदर होते हैं या उन पे एनएसए लगती है, तो समाज खड़ा हुआ नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को आगे आना पड़ेगा। अभी हाल ही में महेश भावर को भी जिलावदर कर दिया गया मानपुर केमिकल कांड में, जिस लड़के ने लीड किया था। तो जिस तरीके से समाज को उसके साथ आके खड़ा होना चाहिए, वो मैं समर्थन अभी नहीं देख रहा हूँ। तो ऐसे में कौन आपके लिए आके लड़ेगा? और यदि आप लोगों के लिए नहीं लड़ोगे तो आपने जो 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 पावर ली है, वो पावर किसी काम की नहीं है। उस पावर का उपयोग इन गरीब लोगों के लिए आपको खड़ा होना है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिनकी हत्याएं हो रही हैं, जिनको जिंदा जलाया जा रहा है, जिनको जिंदा गड्ढों में दफन किया जा रहा है। तो बमोरी की घटना पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। 10 दिन के अंदर यदि इस घटना पर संज्ञान नहीं होता है तो हम लोग मजबूरी बस हमको एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपका बुलडोजर कहाँ है? अभी तक बमोरी क्यों नहीं पहुंचा है? उन लोगों ने जिन्होंने जिंदा जलाया है, उनके घरों को डिमोलिश क्यों नहीं किया गया है? जब मुद्दा हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है तो पूरे आरएसएस के 70-80 अनुसांगिक संगठन जो हैं, वो मेंढक की जगह जैसे टर्राने लगते हैं, टर टर करके, है ना। उदयपुर से लेकर कहीं भी घटना हो तो वो उसको सोशल मीडिया पर चलाएंगे और बोलेंगे आप बोलिए, आप बोलिए, आप इस पर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके से आदिवासियों पर अत्याचार होता है तो आपके संगठन के लोग खामोश हो जाते हैं, उनको सांप सूंघ जाता है। एक तरफ तो आप बोलते हो आदिवासी हिंदू है, और जब आदिवासियों पर अत्याचार होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, तो आपके हिंदूवादी संगठन कहाँ जाते हैं? किसी भी हिंदूवादी संगठन का सुबह से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। आपकी दुर्गा वाहिनी कहाँ है? महिला के साथ अत्याचार हुआ है ना, महिला को जिंदा जलाया गया है। कहाँ है आपकी दुर्गा वाहिनी? आपकी राष्ट्रीय स्वयंसेविका कहाँ है? आपका जनजाति मोर्चा कहाँ है? माननीय कलसिंह भावर जी कहाँ हैं आप? आपको बमोरी की घटना का संज्ञान नहीं है क्या? फिर जैस के लोग वहां पहुंचे तो आप बोलते हो आप जातियों में जहर घोल रहे हैं, आप समाज का माहौल बिगाड़ रहे हैं। भाई, जब लोगों पर अत्याचार होगा तो आप जैस से उम्मीद क्या करते हैं? हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे क्या? हम जुल्म सहते रहेंगे? मेरी पूरे जैस के कार्यकर्ताओं से एक अपील है, सोशल मीडिया पर हर जगह सरकारों से, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछिए, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हों, कि इस घटना पर आपका क्या स्टैंड है, और आप बताइए कि आप बमोरी को लेकर आप क्या करने जा रहे हैं। एक बड़ा प्रोटेस्ट बमोरी में, गुना जिले में होना चाहिए इस घटना को लेकर, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 1 साल से कई सारे लोगों के साथ वहां अत्याचार हुआ है। 65,000 से 70,000 आदिवासी बमोरी विधानसभा में रहता है, लेकिन दोनों पार्टियों में दबंगों का कब्जा है, सारे प्रमुख पद दबंगों को दे रखे हैं। इन लोगों के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। बमोरी की घटना पर हम जल्द एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आप लोग तय करिए, तारीख तय करिए, स्थानीय यूनिट, और हम लोग आएंगे, और जो गूंगी बहरी जो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है उसको जगाने के लिए हमको वहाँ बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हमको वहाँ पहुँचना पड़ेगा।